गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में या क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इक्वेशंस दी हैं और जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है इनको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है हमारी इक्वेशन 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए x और y की डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और y भी डिनोमिनेटर में है और x-1 और y-2 दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जैसे क्या करेंगे, 5/x-1 को रीअरेंज कर लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 × 1/x-1 प्लस 1 × 1/y-2 बराबर 2 और 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 बराबर 1। ऐसे इसको लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो 1/x-1 और 1/y-2 दोनों इक्वेशन में है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि 1/x-1 बराबर a एंड 1/y-2 बराबर b। ठीक है, तो लेट 1/x-1 बराबर a एंड 1/y-2 बराबर b। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में 1/x-1 और 1/y-2 की जगह पे a और b को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 1/x-1 की जगह a प्लस 1/y-2 की जगह b बराबर 2 और 6 1/x-1 की जगह a माइनस 3b बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है गाइस, अब जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो गई है, जो इक्वेशंस हमको दी थी वो अब हम लोगों ने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब a की डिग्री 1 है, b की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी a और b की डिग्री 1 है, हेंस इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर a एंड b। a और b के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, तो उसमें हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल, ये a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, तो इन दोनों वेरिएबल a और b के किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे a का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b का कोफिशिएंट -3 है। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो b के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी 3b हो जाएगा और यहाँ पे भी -3b, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा और a के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 5a प्लस b बराबर 2 × 3 दैट इज़ 15a प्लस 3b बराबर 6। ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन 3 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 के साथ ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग
इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा 15a + 3b बराबर 6 और हमारी इक्वेशन 4 है 6a - 3b बराबर 1। तो जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस का 3b माइनस का 3b एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 15 + 6 = 21a। तो 15 + a = 21a एंड 6 + 1 = 7। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी a बराबर 7/21 दैट इज़ 1/3। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 1/3। अब इस a की वैल्यू को 3 इक्वेशन 3 में रख सकते हैं या 4 में रख देंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देते हैं। इक्वेशन 4 है हमारी 6a - 3b बराबर 1। तो a की वैल्यू हमको क्या मिली है 1/3 माइनस 3b बराबर 1। ठीक, तो 3 × 2 = 6। सो 2 - 3b बराबर 1। तो इस a को इधर कर लेते हैं तो 2 - 1 बराबर 3b। तो 1 बराबर 3b। तो b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। तो हमारी a की वैल्यू 1/3 आई है और b की वैल्यू 1/3 आई है। तो हमने इन a और b को 1/x - 1 और 1/y - 2 की जगह पे रिप्लेस किया था। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सिंस 1/x - 1 बराबर a। तो 1/x - 1 बराबर a की वैल्यू कितनी आई थी 1/3। तो हेंस x - 1 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x - 1 बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 1 बराबर 4। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो लिख लेते हैं x बराबर 4। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/y - 2 को हम लोगों ने b माना था तो वहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस 1/y - 2 बराबर b। तो 1/y - 2 b की वैल्यू अपनी कितनी आई थी 1/3। तो y - 2 की वैल्यू आ गई 3। तो y बराबर इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 2 + 3 तो y बराबर 5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस।